प्रोग्राम हो गया, लेकिन मैं अब आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो मैं एक अरसे से कटी कर रहा हूँ। यार इसमें अब कोई ना बोले मैंने अपना एक तजिया देना बोला नहीं। नाज़रीन, ये चंद लोग ऐसे हैं, इनमें मैं इनको फर्दन जानता हूँ कि ये जब दूसरे यूट्यूब मीडिया चैनल पे काम करते थे तो होता क्या था कि व्यूअरशिप नहीं आती थी, क्योंकि हर मीडिया चैनल पे आपको मेहनत चाहिए। इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा, शॉर्टकट ये था कि इंडिया की आबादी 125 करोड़ है। 125 करोड़ में होता ये है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ है, इंडिया की 125 करोड़ है। पहली बात है कि जब 1 करोड़ आवाम ज्यादा है तो जहालत भी ज्यादा है। अब एक जाहिल कट्टर व्यूअर का सोचें जो इंडिया में बैठा हुआ है, उसको जब एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें दिखाएंगे कि पाकिस्तान में हालात बड़े खराब है, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया, तो एक कट्टर इंडियन व्यूअर जब ये देखेगा कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बड़े परेशान है और इंडिया के हक में नारे लगा रहे हैं तो उसको बड़ा मजा आएगा, वो पूरी वीडियो देखेगा। फिर इनको स्पॉन्सर होते हैं वहां के बड़े बड़े चैनल पे इनकी कम्युनिटी की जाती है और फिर इनको ढेर सारे डॉलर्स आते हैं। यहाँ पे आवाम से पूछेंगे कि इंडिया ने G20 फलाना करा दिया, इंडिया चंद्रयान में चल गया। भाई बता रहे हैं कि इंडिया जिस दिन वो चांद पे पहुंचा तो इन्होंने यहाँ मिठाइयां बांटी, केक काटे। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान यहाँ से वर्ल्ड कप में बाहर हुआ तो यहाँ पे खुशी का समा था। जिस दिन इंडिया फाइनल आ रहा तो ये लोग बता रहे कि अफसुर्दा थे, दुखी थे और हाँ जी फोकी हुई थी इन लोगों की। बिल्कुल सर, आप ज़ैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं। उनकी कई वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं, उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है और MBS जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है उन्हें। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा। वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। ये जो ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ा ही डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। उनके बारे में इस कदर गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल की है जिसपे मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब में मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ ये कि इंडिया से डेलीगेशन गया था और आगे भी जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे भी बनना शुरू हो जाए, चर्च भी बनना शुरू हो जाए। फिर ज़ैद हामिद साहब क्या करेंगे? और अगर ज़ैद हामिद साहब में इतना ही हिम्मत है तो फिर गवर्नमेंट से कहें कि जी एम्बेसडर निकाल दें सऊदी अरब का यहाँ से, क्योंकि इस तरह किया जाता है ना। हमारे आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के साथ भी किया था, लेकिन नहीं, जहां से पैसा आता है वहां तो पाकिस्तान कोई इस तरह का काम नहीं करता। एम्बेसडर निकाल दें, फिर ज़ैद हामिद साहब वहां एम्बेसी के बाहर जाके टायर वायर जला दें, ये भी किया जा सकता है। साथ ही MBS जो है बाइकआउट कर दें, कहें सऊदी अरब से ना हम पैसा लेंगे ना हम सऊदी अरब से बात करेंगे। वाले से उन्होंने कहा कि 2047 तक कोई 35 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय इकोनॉमी हो गई। दरअसल ही उन्होंने ये बयान दिया गुजरात समिट के अंदर। वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक जो समिट होती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने समिट करनी शुरू की थी। तो उन्होंने किया कि अक्रॉस द ग्लोब से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को गुजरात में लाए, उन्हें एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और राज्य दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए, आपको जो फैसिलिटी चाहिए हमसे मांगे, हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। आप यहाँ आए, अपने बिजनेस सेटअप करें और हर वो फैसिलिटी जो आप चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टैलेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कोस्ट लाइन चाहिए, मार्केट चाहिए, आपको हम सब ला के देंगे। आप यहाँ पे आइए और इन्वेस्ट कीजिए। तो वो हर साल जनवरी के आसपास को होती है, तो जनवरी में ही वो समिट हो रही थी। तो उसमें जो मुकेश अंबानी है, आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि भारत 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक बन जाएगा। दरअसल और गुजरात को भी उन्होंने 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कहा है कि लगभग ये बन जाएगा। यही नहीं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। महाराष्ट्र ऑलरेडी 1 ट्रिलियन के आसपास है, वो 2 या 3 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से राज्य हमारे यहाँ बन जाएंगे जो
$1 ट्रिलियन से बड़ी इकॉनमी होंगे। बहुत से ऐसे देश नहीं है जिनकी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है, या कई ऐसे राज्य हो जाएंगे जिनकी स्टेट्स जिनके कई $1 ट्रिलियन की इकॉनमी खुद में होगी। तो भारत ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्या एक्सपोनेंशियली क्या किया कि एक्सपोनेंशियल राइज हुआ भारतीय इकॉनमी में। अभी एस्टिमेट है कि हर 1 साल में या हर 1.5 साल में हम $1 ट्रिलियन अपनी इकॉनमी में जोड़ने जा रहे हैं। जब मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने सबसे बड़ा रिफॉर्म ये किया कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया। देखिए, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो आप कोई इंडस्ट्री सेट कर लीजिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है एक, लेकिन मार्केट के साथ अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट नहीं है तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी। तो उन्होंने क्या किया, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया। आज के टाइम में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज भारत के अंदर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने रेलवे नेटवर्क में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए कि डेडिकेटेड उन लाइंस पे सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेट ग्रुप है, जो फ्रेट वाली ट्रेन है वो चलेंगी। तो उनकी स्पीड डबल हो गई। जहां पहले एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब वो 100 किलोमीटर हो गई है। तो जो सामान पहले 2 घंटे में पहुंचता था, वो उससे आधे टाइम में वो कहीं पहुंच रहा है। तो ये जो कनेक्ट है, उसके बाद जो डिजिटल कनेक्ट है, आप डिजिटल कनेक्ट देख लीजिए, आज हर भारतीय के हाथ में फोन है, 500 रुपए में वो अनलिमिटेड डेटा यूज करता है। तो एक डिजिटल जो कनेक्ट आ गया है कि अभी क्या है, हर व्यक्ति के खाता है, तो सरकार को पैसा देना है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है। तो डिजिटल कनेक्ट जो था, आप अमेरिका जाएं, कहीं भी जाएं, वहां शायद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना आज के समय में भारत में यूपीआई जैसी चीज है। तो ये जो डिजिटल कनेक्ट था वो पूरा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, जब मोदी जी आए तो 70 एयरपोर्ट थे, अब 140 एयरपोर्ट है। जितने भी छोटे शहर है, कम से कम टीयर 2 सिटीज है, आज वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट हुआ, फिर डिजिटल कनेक्ट हुआ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होती है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, हमारे अंदर टैलेंट था, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक वो लीडरशिप नहीं थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई। उन्होंने ये कहा कि तुम करो, तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कोई सपोर्ट चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, वो मैं दूंगा। तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मैं दूंगा। तुम्हें डिजिटल कनेक्ट चाहिए, वो ला के दिया जाएगा। तुम्हें पैसा चाहिए, इंडस्ट्री सेट करनी है, पैसा लाया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, सन 2025 के बाद एक ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल एजेंसीज की, कि भारत के स्टॉक मार्केट में हर साल $100 बिलियन का एफडीआई सिर्फ स्टॉक मार्केट में आने वाला है। डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ माशाल्लाह, अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त। तो अभी ये मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर नहीं है, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना, यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको अगर बेड के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।